कि यदि आप हमारे स्टेप्स को फॉलो ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम से यकीन छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग की समस्या, ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पाए। अत्यधिक सोच का छुटकारा उपाय, ये सब जानते हैं। पहले विचार दिमाग में आता है, इसके क्रिया का रूप लेता है। हमें कोई भी सोच समझ कर करना बहुत ज़रूरी है, पर किसी काम को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और वो बातें सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। इसे कम करने के लिए जो ओवर थिंकिंग आइए जानते हैं अत्यधिक सोचने से छुटकारा या कम करने के उपाय। पहले उपाय स्वीकार, एक्सेप्ट करें। आप जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं, इस बात को मन से स्वीकार करें। ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो इससे छुटकारा पाने के लिए अपने के लिए तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जबकि आपको लोग के दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसको वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू कर। आपने सोचना कहाँ से शुरू की, तब आपको मालूम होता जाएगा आपने कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उपाय, हमें सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है, जगह क्या अच्छा हो सकता है, सोचिए। नकारात्मक विचार डराते हैं और जो आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक उन पर केंद्रित रखने लगते हैं, जो कहीं हो गई तो आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, दिमाग आपका गुलाम हो जाता है। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों का एक पहलू को देखें। सही और गलत दोनों को पहलू को देखना जरूरी है, पर केवल नकारात्मक सोचने, ज़्यादा न मगर सुविचार आना आप अनुचित सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान, व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ध्यान काफ़ी लाभदायक है। इसे अपने जीवन का शरीर वर्तमान क्षण में जीने की। चौथा, बीते हुए कल और सोचते रहने, तनाव में इसी प्रकार समय आने वाला है उसे लेकर इतनी चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू की बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया उससे समय सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो कर रहे हैं ये पूरा ध्यान उसी पर रहे। पांचवा उपाय, जो बात आप परेशान कर रही है उसे लिखें। आपके सोचने का तरीका, आपको महसूस करने का तरीका बीच एक मजबूत संबंध है। आपका सोचने का तरीका आपका भावनाओं की स्थिति प्रभावित करता है। आपका भावनाओं में स्थिति सोचने की प्रभावित करती है। जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। उस बात के बारे में यह लिखें कि यह क्यों परेशान कर रही है। अपने आप से प्रश्न करें, क्या इस समस्या का हल परेशान रहना है? यदि नहीं है तो उसका हल ढूंढें। यही उसका कोई नहीं हल है तो परेशान रहना सोचने से क्या होगा।